डॉक्टर चेतना चौधरी जी को, जो हमारी राजस्थान विश्वविद्यालय की एसोसिएट प्रोफेसर है और उसके साथ ही आप राजस्थान विश्वविद्यालय की महारानी कॉलेज में वर्तमान में स्पोर्ट्स की इंचार्ज हैं। आप संबोधित करें सम्माननीय डॉक्टर चेतना चौधरी जी। नित सभाकार सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं जाट महोत्सव के इस मंच पर सबसे पहले विकास सिरोही जी को और हरिराम किवाड़ा जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने हमें यह सम्मानित मंच दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आप इस तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं और हम समाज की महिलाओं को ये प्लेटफॉर्म देते हैं कि हम एक दूसरे से मिलें, हमारी प्रतिभाओं को पहचानें, जहां हमें एक दूसरे की आवश्यकता होती है वहां हम एक दूसरे के लिए खड़े हों। यहाँ मेरे बारे में जो बताया गया उसमें मैं थोड़ा सा और आप लोगों को बताना चाहूँगी। मैं खेल से जुड़ी हुई महिला हूँ। अपना जो मैंने पहचान बनाया है वो अपने खेल के दम पे मैं जो कमाती हूँ या जो सम्मान है वो मेरे खेल से और मेरे पद से हैं। मैं आप सभी को ये कहना चाहूँगी, खेल एक ऐसा एस्पेक्ट है, एक ऐसा पहलू है। जिस समय मैं वहाँ से निकली थी, जिस समय मैं अपना करियर बना रही थी, उस समय अगर मेरे माता पिता का सपोर्ट नहीं होता तो आज मैं वहाँ नहीं पहुँच पाती जहाँ आज मैं हूँ। खेलों में उतना ही पहल है, उतना ही मजबूती से करियर है जितना कि दूसरे एरिया में है। मुझे नहीं पता कि पेरेंट्स को क्यों सिर्फ शिक्षा ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिखता है जहाँ पे करियर है, जहाँ पे सक्सेस है, जहाँ पे इकोनॉमी को आप फैमिली इकोनॉमी या फाइनेंस को सपोर्ट कर पाते हैं। जहाँ खेलों में खिलाड़ियों को पेरेंट्स ने सपोर्ट किया है, वहाँ खिलाड़ियों ने देश का नाम दुनिया में रोशन किया है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, पहले के समय में खेल में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती थी। यूनिवर्सिटी में मैं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी सभी लेती हूँ और मैं आपको बताऊँ, हमारे पास जो कोर आता है, हमारे पास जो रॉ मटेरियल आता है या जो कैडेट्स आते हैं वो आर्किटेक्ट भी होते हैं। मास्टर्स करने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद लोग फिज़िकल एजुकेशन में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वहाँ स्कोप बहुत है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। तो मैं आप लोगों से कहूँगी कि स्पोर्ट्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर योगा का डिप्लोमा है, अगर आपके पास एक ग्रेजुएशन है फिज़िकल एजुकेशन में, एटलीस्ट आप अपने आप को सबल बना सकते हैं। यह मंच देने के लिए मैं आप लोगों का फिर से धन्यवाद दूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी खेलों को थोड़ा सा पीछे माना जाता है। ओलंपिक्स में मेडल सबको चाहिए, मतलब भगत सिंह तो हमारे देश में होना चाहिए, पर भगत सिंह मेरे घर में नहीं होना चाहिए। तो खिलाड़ी तो होने चाहिए, मेडल्स भी आने चाहिए, खिलाड़ी भी बनना चाहिए, लेकिन मेरा बच्चा खिलाड़ी नहीं बनेगा। हमें इस मानसिकता को थोड़ा सा बदलना होगा। हमें कोशिश करनी होगी कि हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं और हम खेलों की तरफ भी लेके जाएं। मैं आपको एक और चीज़ कहूँ, अगर ग्रेड 8 तक, 8वीं 7वीं 8वीं तक अगर आप बच्चों को शिक्षा की जगह खेल के मैदान देंगे तो आपका बच्चा हुस्ट पुस्ट होगा। और कोरोना वायरस ने हमें ये बता दिया था, क्योंकि फिज़िकल एजुकेशन का जो इतिहास है वो हमें यही बताता है कि जो कमज़ोर होता था उसे माउंट टाइगस्ट पर्वत से फेंक दिया जाता था बच्चे को, और जो फिटेस्ट होता था वो सरवाइव करता था। कोरोना ने हमें बताया जिसका इम्यून अच्छा है, जिसका फिजिकल फिटनेस अच्छा है, वो सरवाइव करेगा। तो इसलिए आप लोगों को मैं यही अनुरोध ही कर सकती हूँ, क्योंकि बच्चे आपके हैं, भविष्य आपका है, कि आप अपने बच्चों को खेल का जो प्लेटफॉर्म है वो ज़रूर प्रदान करें। और मैं हमेशा खेल के प्लेटफॉर्म में या खेल के क्षेत्र में जहाँ पे भी आपको मेरी आवश्यकता हो, मैं हमेशा तत्पर रहती हूँ, हमेशा तैयार रहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।